हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जो सत्य घटना वाले वाक्य हैं, हैबिचुअल एक्शन वाले वाक्य हैं और हमारे हिस्टोरिकल इवेंट वाले वाक्य हैं। ठीक है, जो सत्य घटना है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, तो उनकी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने हेडिंग डाल रखी है, सत्य घटना, यूनिवर्सल ट्रुथ, आदत, हैबिचुअल एक्शन, कोई भी ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल इवेंट या हिस्टोरिकल ट्रुथ या कोई कहावत हो, प्रोवर्ब हो, तो उन वाक्यों की हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या नियम है, लिख लेते हैं। यदि आरएस वाला वाक्य, आरएस वाला वाक्य सत्य घटना, सत्य घटना माने यूनिवर्सल ट्रुथ वाली हो, कॉमा आदत, कॉमा ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना, घटना है ना, हिस्टोरिकल इवेंट, या कोई कहावत, कहावत, प्रोवर्ब जिसको कहते हैं, कहावत वाला हो, तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें नो चेंज, कोई सत्य घटना हो, है ना, इवेंट, ठीक है, कोई सत्य घटना हो, कोई सत्य घटना हो, है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, आदत हो, है ना, और कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, हमारी ऐतिहासिक घटना हो, और कोई कहावत हो, तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द टीचर said to the students, comma, inverted comma, the earth rotates around the sun, full stop, or inverted comma close. तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। तो टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये क्या है, सत्य घटना है। तो ये सत्य घटना आज भी ऐसी है, कल भी ऐसी रहेगी और भविष्य में भी ऐसी रहेगी। ठीक है, और ऐसी थी, तो ये कभी चेंज होगी ही नहीं। तो इसमें कोई चेंज करते नहीं है, इसलिए चेंज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ऐसी ही रहेगी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमेगी ही। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी आज घूमे कल बंद हो जाए, तभी तो हम चेंज करते हैं। लेकिन ये तो हमेशा होने वाली घटना है ना, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, द टीचर सेट टू को किस में बताएंगे, टोल्ड में, वही पुराने रूल हैं। टोल्ड द स्टूडेंट्स, अब यहां कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट द अर्थ EARTH, अर्थ का पहला लेटर बड़े में बनता है ना, कैपिटल में बनता है, EARTH। ठीक है, इसको बड़े में बनाओ। अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सत्य घटना है। एक कहावत भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। इसका क्या मतलब है? ये एक हमारी प्रोवर्ब है, कहावत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, ठीक है। अर्थात जो कुत्ते भौंकते हैं वो अक्सर ही काटते हैं, भौंकने वाले कुत्ते ज़्यादा नहीं काटते, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? ही सेड टू को तो उसी में बदलेंगे, टोल्ड मी दैट बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे प्यारे बच्चों। और भी ले लेते हैं, ऐतिहासिक घटना का ले लेते हैं। द टीचर, एग्जाम्पल नंबर 3, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गांधी जी died in 1948, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो टीचर ने कहा गांधी जी डाइड इन 1948, गांधी जी 1948 में मरे थे। तो ये सत्य घटना है हमारी, उसकी किसकी? ऐतिहासिक घटना है हमारी, इतिहास की घटना है, सत्य है, ठीक है। तो ये कभी नहीं बदलेगी, ये 1948 ही रहेगी, इसलिए इसमें नो चेंज होगा। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? द टीचर सेड का सेड ही रहेगा, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहने देंगे। और यहां लगाएंगे दैट गांधी जी, नाम है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में बनेगा और बाकी एज इट इज उतार दो। डाइड इन 1948, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इसको हम बनाएंगे। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। मोहन, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है, मोहन सेड टू राम, मोहन ने राम से कहा, क्या कहा? द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, STRANGERS, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। मोहन सेड टू राम द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? मोहन ने राम से कहा कुत्ते अजनबी लोगों पर भौंकते हैं, तो उनकी आदत है भौंकने की, ठीक है। तो ये हमारा हैबिचुअल एक्शन है। तो इसको कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। मोहन सेड टू को तो टोल्ड में बदल लेंगे, टोल्ड राम, और यह कंजक्शन क्या लगा देंगे? दैट, और ये स्मॉल में आ जाएगा द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो ये जो बना है ना इनडायरेक्ट स्पीच, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ये केवल एक ही सेंटेंस माना जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्र वाक्य। और एग्जांपल ले लेते हैं। द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टीचर ने क्या कहा? द सन राइजेस इन द ईस्ट, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। टीचर ने कहा सूरज पूरब में उगता है, निकलता है, ठीक है। तो क्या है? ये सत्य घटना है, हमेशा पूरब में ही निकलेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि पश्चिम में से निकल ले, ठीक है। तो ये हमेशा ना चेंज होने वाली क्या है? एक्शन है। तो कैसे बनाएंगे बेटा? द टीचर, सेड का सेड ही रहेगा, सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। और भी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ज़्यादातर पेपर में 10th में और बोर्ड में 12th में ये से ही आते हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, यानी कि इसको समझ लेना।
एक और ले लेते हैं इसी तरह का, मोहन सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। तो बना दो, मोहन सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड हिम दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस हैं, है ना। द स्टार्स शाइन इन द नाइट, रात में चमकते हैं तारे, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं, तो आप उनको देख लेना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और समझ में आए हैं तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और आगे के सेंटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है प्यारे बच्चों।